हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3, 4, -4, 3 और 8, 6 है। यह है हमारा क्वेश्चन नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से। हर साल परीक्षा में इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ना एक प्रश्न 2 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 mod x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका है 1/2 mod सबसे पहले x1, इसको याद कर लेंगे y2 माइनस y3। उसके बाद इसमें y3 से स्टार्ट है तो यहाँ पे y3 लिख देंगे। इसमें y2 है और y3 है, y1 नहीं है तो उसके बाद y1। फिर ये y1 से स्टार्ट हुआ तो y1 माइनस इसमें y2 नहीं है तो y2। अब ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस का चिन्ह होगा। पहले सबसे पहले x1, x2 और x3। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें से हम x और x1 और y1 का मान लिख लेते हैं। तो इसमें हमें दिया है x का मान कितना है, तो x1 का मान है ये 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद x2 का मान, तो x2 का मान हो गया -4, यहाँ पे है तो -4। और x3 का मान तीसरे से देखेंगे तो ये हो गया 8, तो x3 का मान दे दिया है 8। उसके बाद लिखेंगे y1 का मान, तो y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 4। y2 का मान लिखेंगे तो y2 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3। और y3 का मान लिखेंगे तो y3 का मान दिया हुआ है 6, तो 6। ठीक है, उसके बाद केवल हम यहाँ पे मान लिख देंगे। ये हो गया 1/2 mod x1 का मान है 3 तो 3। y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है यहाँ पे 3 माइनस y3 का मान है 6 तो 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस x2 का मान कितना है, तो -4, तो -4 इंटू y3 का मान कितना है, तो 6 माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 4 प्लस x3 का मान है 8 तो 8। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 4 माइनस y2 का मान है 3 तो 3। ठीक है, यहाँ से हम x1 और y1, y2, y3 का मान देखकर केवल रख देना है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/2 mod 3 में से 6 को घटाएंगे तो ये आएगा -3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस, ये +4 है और यहाँ पे है माइनस, ये प्लस में है और ये है -4, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4। 6 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें। प्लस यहाँ पे 8 है तो 8, 4 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 1 mod। यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटू mod 3 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9, और प्लस माइनस होता है माइनस तो -9। 4 दूना का हो जाएगा 8 -8 और 8 एकम 8 प्लस 8। ठीक है, ये 8 से 8 हमारा कट जाएगा, एक प्लस में है 8 और एक है माइनस में, यानी 8 में से 8 को घटाए तो कट गया, यानी कि 0 आ गया। आगे लिखेंगे, ये हो गया 1/2
मॉड के अंदर बच गया केवल -9। ठीक है, अब मॉड में कोई भी संख्या माइनस में हो, मॉड से बाहर निकलता है तो हमेशा प्लस में हो जाता है, यानी कि 1/2 गुना ये हो गया 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे केवल, तो ये आएगा 9/2 और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए बिंदु 8 1 के -4 और 2 -5 संरेख है। अब संरेख करने के लिए कहा है तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 मॉड, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x1, उसके बाद y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद लिखेंगे x2 इंटू यहाँ पे y3 पे ख़त्म हुआ है तो y3 माइनस यहाँ पे y2 और y3 लिख दिए, बच गया y1 तो y1 प्लस यहाँ पे x2 है तो उसके बाद लिखेंगे x3, उसके बाद y1 पे ख़त्म हुआ है तो y1 प्लस y1 और y3 लिख दिए, बचा क्या तो y2 यहाँ पे माइनस होगा y2, मॉड बंद और बराबर में 0। यहाँ से सबसे पहले हम x1 का मान लिख लेते हैं तो x1 का मान हो जाएगा 8, उसके बाद लिखेंगे x2 का मान तो x2 का मान हो जाएगा k और x3 का मान कितना हो जाएगा तो x3 का मान है 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, उसके बाद y1 का मान लिखेंगे, y1 का मान कितना है तो 1, y2 का मान कितना है तो y2 का मान है -4 और y3 का मान कितना है तो y3 का मान है -5, तो ये हो गया -5। ठीक है, अब इस मान को केवल फॉर्मूला में रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड x1 का मान है 8 तो ये हो गया 8। ठीक है, इंटू y2 का मान कितना है तो -4 माइनस y3 का मान -5 तो ये हो गया -5 प्लस x2 का मान कितना है तो x2 का मान है k, y3 का मान कितना है तो y3 का मान है -5 माइनस y1 का मान कितना है तो 1 प्लस x3 का मान कितना है तो 2, y1 का मान लिखेंगे तो y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान है -4 तो ये हो गया -4 मॉड और बराबर में हो गया 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 1/2 मॉड 8 -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 5 प्लस के -5 और -1 हो जाएगा -6 गुना में लिखेंगे -6 प्लस 2 गुना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 और +4 ही हो जाएगा 5 मॉड 0, मॉड और बराबर के बाद हो गया 0। ठीक है, आगे हो जाएगा 1/2 इंटू 8, 5 में से 4 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस -6 में k से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6k, 5 दूना का ये हो गया 10, मॉड बंद और बराबर में 0। ये हो गया 1/2, 8 में 1 से गुना करेंगे 8 माइनस 6k प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखेंगे, ये हो गया 1/2, 10 में से 10 और 8 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2
ये हो गया 1/2 है यहाँ पे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 और तिरछा तिरछी यानी 2 में 0 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी बचा क्या, तो मॉड 18 माइनस 6 के इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे तो 18 माइनस 6 के इक्वल टू में हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये माइनस में इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 6 के, यहाँ से के का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18/6 कटेगा 6 तियाँ 18 यानी 3 आ गया, यानी कि के का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अतः ये हो गया, यानी के का जो मान आया वो हमारा आ गया 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।